मेकिंग होगा वो बहुत बढ़िया होगा। फिफ्थ हाउस मून, फिफ्थ हाउस इज योर लव लाइफ, फिफ्थ हाउस इज योर एजुकेशन, फिफ्थ हाउस इज योर चिल्ड्रन। तो आपको इस चीजों से लगाव होगा। ठीक है। मून जहां बैठा है उस चीज से लगाव भी बहुत होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट। सो इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे। लव से रिलेटेड और इंटेलेक्ट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड आदमी इमोशनल डिसीजन लेगा। फिफ्थ हाउस मून को बहुत बार देखा गया, अगर मेलेफिक ज्यादा देख रहा है और बेनिफिक का एस्पेक्ट नहीं है या कारक ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, तो ये सब कुछ जानते। क्यों? अरे उतना दिन पढ़े थे, मजा नहीं आया, छोड़ो, जान गए ना, चलो दूसरा। तो अगर ये अच्छा हुआ तो इसको बहुत कुछ का ज्ञान होगा, और खराब हुआ तो सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा। कंप्लीट तो कुछ किया नहीं, डिग्री किसी का है नहीं। तो ऐसे लोग बोलते हैं ना, जैकल ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन बन जाते हैं। ठीक है। बहुत जगह ये काम आता है जिसको वैसा फील्ड है, बट जिसका वैसा फील्ड नहीं है उनको ये दिक्कत दे जाता है। ठीक है। और लॉजिकली सोचना है इधर। ठीक है, क्योंकि ये लोग इमोशन ज्यादा करके अपने रिलेशनशिप में ओवर एक्सप्लॉइट होते हैं। प्रॉमिस कर देते हैं प्यार में गर्लफ्रेंड को, दे देंगे तुमको आईफोन। अब दे रहे हैं आईफोन और भर रही है ईएमआई। जब तक ईएमआई नहीं खत्म हुआ गर्लफ्रेंड तो जा चुकी है, बट आप भर रहे हो। मैंने एक केस 2 दिन पहले ही अभी डील किया है। वो बंदा 3 ईएमआई का, 3 आईफोन का ईएमआई भर रहा है। 14, 15, 16 शायद। ठीक है। ये 3 का ईएमआई भर रहा है वो। बोले भाई तेरे पास कौन सा है? तो वो एंड्रॉइड यूज कर रहा है 15 का। हमें वो कहाँ गया? बोले 3 गर्लफ्रेंड, तीनों को आईफोन दी। हमने लो, इमोशन में आके डिसीजन लिया। ठीक है, इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया। तो कभी कभी हंसी भी आता है ऐसे पे, यार ये कर क्या रहे हैं लोग। ठीक है। और ये सब मून इम्पल्सिव। मैंने पूछा कब खरीदे हो, मैंने बिल मांगा रिसर्च के लिए अपना। देखो जब कुछ मिलता है ना तो क्यों किया वो बंदा, वो जानना जरूरी है। आपका बड़ा बहुत बड़ा रिसर्च होगा। तो मैंने देखा कि जब जब मून एफ्लिक्शन में आया है इसका ट्रांजिट में, और फिफ्थ हाउस में ही आया है, और राहु का अंतर्दशा चल रहा है, तो राहु ने क्या करवाया? फोन दिलवा दिया। वो रेमेडी भी हो सकता है, फोन गिफ्ट कर दो इलेक्ट्रॉनिक, वो अलग चीज है। मेरा काम था कि फोन क्यों गिफ्ट किया। एक बार गलती, दूसरा बार गलती, तीसरा क्यों? ठीक है। क्योंकि इमोशन इम्पल्स, तो वेट एंड वॉच। एंड यहाँ पे इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है, केयरफुल कंसिडरेशन करना है। फिफ्थ हाउस अगर आपको समझ में ना आए तो आपको अपने फादर से पूछना है, क्योंकि नाइन्थ से नाइन्थ है वो। फिफ्थ हाउस का डिसीजन आपको लेना है। सूर्य अच्छा है तो यू कैन टेक और आस्क आइदर फ्रॉम योर गुरु और फॉर योर फ्रॉम योर फादर। ठीक है। तो आपको जो डिसीजन मेकिंग में ना थोड़ा सा ठहराव दिखेगा। नाउ सिक्स हाउस, सिक्स हाउस मून। ये देखो सिक्स हाउस क्या है, सडरिपुज है। ये स्ट्रगल, फिर डिजीज, डेप्थ, एनिमीज, जितने भी सडरिपुज है ये दिखाता है। ठीक है। मून जब यहाँ चला जाएगा तो ये हमेशा एंगेज कर देगा आपको कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर में, मतलब ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर देगा। बहुत बार यहाँ पे आप सबको अपना एनिमी मानने लगोगे, भले वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि मून ना यहाँ क्लियर करने नहीं देता कुछ भी चीज। हाँ, सिक्स हाउस मून होगा तो उसको जो बीमारी आएगा वो आकर जल्दी चला जाएगा। ठीक है, थोड़े थोड़े कम देर के लिए वो बीमार होगा, बट फ्रीक्वेंटली बीमार होने लगेगा अगर मून बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन में है तो। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया जो चैलेंजेस है ना, इसको एज चेरिश करना चाहिए। चलो मेरे को आज ये चैलेंजेस है कि सिक्स हाउस मून है। अब देखो, सिक्स हाउस मून वाला रोते हुए कैसे आता है एस्ट्रोलॉजर के पास? यार बड़ा परेशानी है, एस्ट्रोलॉजर बता, अरे रुको, ये पूजा करा लो, वो पहन लो। अरे वो यही नहीं बता रहा, वो आपको रेडी ही नहीं कर रहा कि सिक्स हाउस मून है यार। तुमको चैलेंजेस एंजॉय करना है। पहले उसका नेचर क्या है? अरे यार ये वो प्रॉब्लम हो गया। अरे यार ये वो प्रॉब्लम आएगा। आप एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको बताओ कि ये तुम्हारा सिक्स हाउस मून है, तुम्हारा पेंडिंग कर्मा है वो सिक्स हाउस। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ओवरकम करोगे तो तुम धीरे धीरे पावरफुल होगे, तुम्हारा पेंडिंग कर्मा भी खत्म होगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स वो नहीं बताया, एस्ट्रोलॉजर दे रहे हैं टोटका की जाओ चांदी गाड़ दो, चकुट चांदी रख लो, गोल चांदी रख लो पॉकेट में। क्या हो रहा है उससे? प्रॉब्लम आना नहीं बंद हो गया। यू आर नॉट चेंजिंग देयर एटीट्यूड, यू आर नॉट टेलिंग देम हाउ टू लिव अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स। भाई एस्ट्रोलॉजर तो अपना ही नसीब नहीं बदल सकते, तो तुमको चांदी रखवा के कौन सा नसीब बदल लोगे? ठीक है। तो आपको समझाने की जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली मैनी आर वॉचिंग, जो कि आगे चल के एस्ट्रोलॉजी करेंगे। तो आपको पहले खुद समझना होगा ना कि मून सिक्स हाउस का क्या प्रॉब्लम देता है। वो प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते आप, ट्रांजिटिंग जुपिटर मिलेगा खत्म हो सकता है उस टाइम।
बट चलो वैदिक में थोड़ा जाए, महादशा अंतरदशा ही मेलेफिक हो गया, और 6 8 का हो गया और 12 का हो गया, कर लो उपाय। तो वहां पे उसको 6 हाउस में वैसे भी 6 8 12 में मेलेफिक्स अच्छे काम करते हैं। उसको समझाना होगा भाई, तेरे को लड़ना होगा इस चीजों से। यू टेक इट एज चैलेंज, कल्टिवेट दैट स्पिरिट। क्योंकि इन लोग में ना ग्रज आ जाता है, यार मेरे साथ क्यों कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, वो ग्रज होल्ड करने लगते हैं। तो और इसका दूसरा चीज है, चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे। आप अपना प्लानिंग करो और अपना, खास करके आप उसको एग्जीक्यूट करना चालू करो। भूल जाओ क्या आ रहा है, आप धीरे 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 पार्ट बाय पार्ट काम करिए, आपका काम हो जाएगा। एक्टिविटीज जब आप करते रहोगे लगातार ना, तो आपका माइंड ओवर थिंकिंग से बचेगा। ठीक है। अब इसको मून को देख लो, कौन रिश्तेदार है उससे प्रंगा या उसके तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, मदर उसके तरफ रहेगी। तो बहुत चीज हो सकता है। ठीक है, मैं जेन्युइन कैसे आप अपने लाइफ को ठीक कर सकते हो। बिकॉज मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मेरे को एंजाइटी है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, राहु कर रहा है, केतु कर रहा है। अरे कोई राहु केतु अपनी जगह सब सही है। आपका मून ही ठीक नहीं होगा तो राहु केतु क्या नहीं करेगा। मान लो कि आपके पास 2 करोड़ रुपया रखा है, आप खुले छोड़े हुए हैं, तो काम वाली भी चोरी करेगी, ड्राइवर भी चोरी करेगा, आपका बेटा भी करेगा, पत्नी भी करेगी। थोड़ा कड़ा होना का ना, खुद ही सही नहीं हो तो बाकी राहु केतु तो मजे लेंगे ही आपके। ठीक है, अब मून 7th हाउस में आ गया, ये अटैच किससे हो जाएगा, अपने पार्टनर से। ऐसे लोगों को ऐसे मिलेंगे, अरे भाई मेरा दोस्त है ना, मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करूंगा। वैसे लोग मदर से भी इमोशन में रहेंगे क्योंकि मून है पार्टनरशिप। मदर को ही जॉब में मतलब बिजनेस में ले लेंगे, या पत्नी को बिजनेस में ले लेंगे क्योंकि मून है। अपने पत्नी से भी इमोशनल हो जाएंगे, जो पार्टनर होंगे उसी से इमोशनल हो जाएंगे। और वो इमोशनल चीज जो है वो दिक्कत देगा इनके लिए। सबसे बड़ी चीज है मून इन 7th हाउस, अपने रिलेटिव्स के साथ, उनके साथ जिससे इमोशन अटैच्ड है, उनके साथ बिजनेस नहीं करना है। और ये अक्सर उन्हीं के साथ बिजनेस करते मिलेंगे। ठीक है। और क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत हाई रहता है अपने पार्टनर से, बी इट योर बेटर हाफ, बी इट योर बिजनेस पार्टनर। और उसके कारण इनका यूज होता है, और ये लास्ट में इमोशनली ब्रोक होते हैं। तो इनको लॉजिक और विजडम के साथ हैंडल करना है, रैदर इमोशंस। चाहे इमोशंस आया उस पर्टिकुलर पार्ट में, शट डाउन करो और लॉजिक लाओ। शट डाउन करो, लॉजिक लाओ, और क्या उपाय देंगे आपको बताइए। 7th हाउस किसका है, वीनस का है ना। वीनस में माँ के बैठ गई, या वीनस में मून बैठ गई, पैसा पानी में बह रहा है। 7th हाउस वीनस है, पार्टनरशिप का हाउस है, पैसा का हाउस है। ठीक है। क्योंकि 7th हाउस पार्टनर, 7th हाउस क्यों पैसा का हाउस मैंने कहा, क्योंकि आपका जो डिजायर है वहां से भी तो ट्राइन में है। सही से देखो, नाइन्थ है, नाइन्थ फ्रॉम 11th, भावत भाव हम देखो तो समझ में आएगा 7th हाउस क्यों पैसे से रिलेटेड है। अक्सर क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, दिए पड़े हैं 11th हाउस का रेमेडी, पागल हो गया। और जब भी देखना 7th हाउस का अंतर्दशा आएगा ना तो लॉसेस होंगे। 7th हाउस अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको लॉस होंगे, देख लेना। क्योंकि 7th हाउस सही नहीं होने से लॉस देगा। सेवेंथ क्या, नाइन्थ का भी अंतरदशा में लॉसेस है। अब मैं अभी नहीं बताऊंगा क्यों, बाद में बताऊंगा। हमेशा नहीं होता, अगर देखो एक चीज समझो, एक्सेप्शंस हैं, बट मैक्सिमम 7th और 9th का अंतरदशा, मतलब लॉर्ड का अंतरदशा महादशा बहुत अच्छा नहीं कंसीडर किया जा सकता। मैं बाद में बताऊंगा क्यों, और पैसा के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों को बिकते देखे हैं मैंने, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को प्लेन से स्कूटर में आते देखा है मैंने। मतलब अपना प्राइवेट जेट से स्कूटर पे आना पड़ा है। ठीक है, वो पूरा डिफरेंट है कैसे देखा जाता है। वो फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी है, बट अभी उतना डीप में नहीं जाते हैं। चलते हैं हम लोग 8th हाउस। 8th हाउस आपका क्या है, 8th हाउस आपका अंतर्मन है। मन चला गया पाताल लोक में, ऐसे लोग अकेले में ही कुड़ जाते हैं। इनके पास कोई होता ही नहीं है बोलने को, ये अपना मन का बात किसी को नहीं बता पाते। ये सबका सुनेंगे, सबका सुनेंगे, सबको समझाएंगे, और अपनी बारी में ऐसे करके देख, ये क्या हुआ, कोई है ही नहीं। ठीक है। 8th हाउस मून क्यों बोला जाता है कि ऑकल्ट में चले जाओ। मेरा पर्सनल है 8th हाउस मून, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना आंसर्स ऑकल्ट में खोजता हूँ, कि पता है मेरा आंसर्स कोई दे नहीं पाएगा। और इनका क्या होता है, अपने ही फीलिंग को सप्रेस कर देते हैं। तो इनर टर्मोइल रहता है, अंदर में ही द्वंद, अंतर आत्मा में ही द्वंद चल रहा होता है। और इनका सिंपल सी बात है, अगर ये एक्सप्रेस कर दे किसी से,
ये बड़ा ओपन और हल्का हो जाएंगे, बट एक्सप्रेस ये कर ही नहीं पाएंगे। तो इनका उपाय क्या है? मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। जो प्रॉब्लम है उसको मेडिटेशन में देखो, धीरे 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 वो कम होता जाएगा। प्रॉब्लम शेयर करो ट्रस्टेड इंडिविजुअल से, बट आज के डेट में ट्रस्टेड मिलते नहीं है। 8,000 मून को तो और ना मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, इनर सफरिंग रहेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट है, आप कुछ ऐसा रिसर्च करो, या फिर आपको फ्लोइंग वाटर दिख जाए ना कहीं। 8,000 मून वाले को कह रहा हूँ, अंदर मत घुस जाना, बह जाओगे। नदी है उसके साइड में बैठो, पैर रखो उसके अंदर, थोड़ा ऊपर से रहो, फ्लोइंग वाटर को देखो, फ्लोइंग वाटर के पास रहो। मून का सबसे बड़ा रेमेडी है सुबह उठते साथ नहा लो। ठीक है, उसके बाद जो करना करो, थोड़ा चलित रहो। 8,000 मून क्या होता है ना, स्टैग्नेंट हो जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा। तो यू हैव टू वॉक, यू हैव टू रन, यू हैव टू एक्सरसाइज। 8,000 मून अक्सर सोचते हैं एक्सरसाइज मंगल का है। अरे मून का भी है। इनटेक लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि मन क्या है, मन पाताल लोक में चला गया, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है। आप एंटीऑक्सीडेंट लो, मून ठीक होना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम डिटैचमेंट, ये लोग क्या होते हैं ना, या तो एकदम नहीं, यही प्यार है, इससे तो बढ़ के कोई है ही नहीं। अचानक से कुछ हुआ, भाग यहाँ से, डोर बंद, और ये अपने मजे में। मतलब कि एकदम एक्सट्रीम, या तो अटैचमेंट या तो एक्सट्रीम डिटैचमेंट, ये ध्यान रखिएगा। और ये तो मेरा पर्सनल है, और ऐसा है कि 8,000 मून पे मैंने बहुत रिसर्च किया है। ठीक है, अब 9,000 मून, 9,000 मून क्या है? आपका रिलीजन। 9,000 अपने में रिलीजन, फादर, गुरु, ब्लेसिंग्स। 9,000 मून वाले ना बड़ा जल्दी रिलीजन बदलने में भी, ये लोग अगर मेलेफिक्स के साथ है तो रिलीजन बदलते भी हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो शिव जी का भी रेमेडी करने चल जाएंगे, विष्णु जी का भी करने चल जाएंगे, हनुमान जी को चोला भी पहना देंगे, दुर्गा माँ का भी पूजा कर लेंगे, काल भैरव का भी कर लेंगे, तीर्थ स्थल भी घूम आएंगे, और लास्ट में बोलेंगे अरे यार कोई रेमेडी काम नहीं करता। अरे तुम टिके ही नहीं है एक रेमेडी पे, तो काम क्या करेगा? वैदिक रेमेडी इज लाइक होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक। एलोपैथी थोड़ी है कि अभी खाया बुखार उतर गया, बट वो जड़ से खत्म करेगा आपका। तो ऐसे लोग ना एक बड़ा अच्छा उपाय दे देते हैं, ये लोग धर्म स्थल में या कोई पवित्र नदी में जाके संक्रांति के दिन नहाओ। हर महीना संक्रांति आता है 15-16 को, या फिर पूर्णिमा के दिन नहाएं, बट पूर्णिमा में पानी बढ़ा रहता है तो सी में मत चल जाइएगा। ठीक है, पूर्णिमा में के दिन, अमावस्या के दिन, स्पेशल डेज को ये लोग स्नान करें। इन लोग का मून काफी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। सेक्रेट बात कहते हैं, पिलग्रिम ट्रैवल्स कहते हैं। ठीक है, इन लोग जब पहाड़ पे चढ़े ना तो पैदल चलो, तो आपका सैटर्न भी एक्टिवेट होगा, और अल्टीमेटली आपका मून को कंट्रोल में लाएगा। ठीक है, और गुड फॉर्च्यून आपको और अच्छा करेगा, डिस्प्लेइंग होली इमेज। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अपना ऑफिस में आप कोई होली इमेज जो आप पसंद कर सकते हो, उस 9,000 मून वाले लगा सकते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वास्तु, सबको सूट नहीं करेगा, सोच समझ के। बोलते ना, आधा ज्ञान लेके रेमेडी करने मत निकलिएगा। मैं इसीलिए प्रैक्टिकल रेमेडीज पहले देता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल रेमेडी नाम का चीज बहुत रेयर होता है, और वो होता है फ्री विल के दिन। जैसे जो पूर्णिमा का मैंने डाला, वो यूनिवर्सल रेमेडी है, उसका कोई बैकफायर नहीं है। ठीक है, बट फ्री विल के दिन यूनिवर्सल रेमेडी। मून इन 10th हाउस, आपका कर्म ही आपका मन लगेगा, जहां कर्म है वहीं है। अगर बॉस डांट दे तो एकदम ही उदास हो जाओगे, और बॉस बड़ाई कर दे तो वाह, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। कर्म क्षेत्र में बड़ाई मिलने के लिए ही आपका असली लालसा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंटली जॉब शिफ्ट बहुत करते हैं। उसको अवॉइड करिए, थोड़ा स्टेबल होना चालू करिए, अपने जॉब अपने काम में स्टेबल होइए। पीपल से इमोशनली कनेक्ट होइए। क्यों? क्योंकि पीपल से कनेक्ट नहीं होंगे तो देखो, 10th और 11th हाउस क्या है ना, कनेक्शन का है। ठीक है, अगर कनेक्ट ही नहीं होंगे तो आपका नाम आगे नहीं बढ़ेगा, और आपको नाम चाहिए। और ये 10th हाउस मून आपको करियर में सक्सेस भी देता है। अक्सर सुना है ना, 10th हाउस मून, शनि के घर में मून बैठ गया, खराब हो गया। ये सही है, मगर आप अगर थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ तो ये 10th हाउस मून बहुत आगे भी बढ़ाता। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको अपना नेचर चेंज करना होगा, आपको सही से सोशली कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आपको तो सोशली कनेक्ट नहीं होंगे तो आप फिर ये 10th हाउस मून का उपाय भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अपना जो पैसा वैसा है
उसको कंट्रोल करने के लिए इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है आपको। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। इमोशनल डिसीजन लाइवलीहुड, प्रोफेशन, पैसा, ऑफिस, बिजनेस में लेंगे, आप बर्बाद होंगे। ठीक है। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? और देखो, ये तो लाइफस्टाइल हो गया ना। 10,000 मून का और क्या उपाय हो सकता है? बताओ, कमेंट करिएगा। एक से एक उपाय आपको कमेंट में मिलेगा। मैंने एक से एक उपाय दुनिया से सुना है। काम काम क्या करता है पता नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मून अपने जगह में, मून का रेमेडी सबसे टफ है। मून को बैलेंस करने के लिए, जैसे जुपिटर को मंगल बैलेंस करता है, सैटर्न को सूर्य बैलेंस करता है, इस बैलेंसिंग टेक्निक आप बोलोगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है। और कैसे बैलेंस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, वो अपने में एक रेमेडी, इसका पूरा कोर्स है। हाउ टू बैलेंस योर चार्ट। चार्ट ही इम्बैलेंस है, करते रहो रेमेडी। एक ठीक करोगे दूसरा प्रॉब्लम होगा। वास्तु में भी तो यही होता है। आप गए, हिट लगाए, चलो केपी से, ओ वहां प्रॉब्लम, वहां ठीक कर दी। और तुम कुछ ठीक किए, कुछ बैलेंस किए, तो कुछ अनबैलेंस भी तो हुआ। वो तो कोई चेक नहीं किया। 3 महीना बाद आप लोग रिविजिट का फिर पैसा लोगे। कभी वास्तु एक विजिट में नहीं होता। ठीक है। पुराने एस्ट्रोलॉजर से पूछिएगा, वो लोग बताएंगे कि वास्तु कैसे होता है। साउथ में ना, जो एक मिस्त्री होता है, मिस्त्री, अगर आप उसको बोल दोगे ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर दो, वो काम छोड़ के चला जाएगा। वहां मिस्त्री को भी वास्तु पता है। ऑड में बनना चाहिए सीढ़ी, इवन में बनना चाहिए, राइट में मुड़ना चाहिए, लेफ्ट में मुड़ना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए। और यहाँ के मिस्त्री में बोलता, अरे तोड़ के निकाल, अरे ठीक है ना सर, ये लो, ये लगा दिए। उसको क्या मतलब, पैसा लिया चल दिया। नॉलेज की कमी है। आई सीन पीपल इन साउथ हु आर सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेकिंग द हाउस। मालिक नहीं, मालिक छोड़ो, जो बना रहे हैं, मिस्त्री बोल रहा हूं मैं, वर्कर्स, क्यों काम छोड़ के चले जाएंगे? मैं वो नहीं करूंगा कि आप बर्बाद हो जाओ। मैंने अपना, मेरे साउथ में भी काफी रिलेटिव्स हैं। तो उन लोग को ना शेड करना था, मतलब एक था घर था, बस ऐसे शेड बनाना था, ताकि वो कार रखे तो शेड के अंदर रहे। वो छोड़ दिया, काम नहीं किया। बोला कि मरना है तो किसी और के हाथ में मरो, मेरे हाथ में मत मरो। तो आई वॉज स्माइलिंग, क्यों? वो साउथ के तरफ आप एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है। और पर्टिकुलर जोन वो उन्होंने बताया, आई एम नॉट राइट नाउ रिमेम्बरिंग। उस टाइम मैंने देखा, हमले यार गजब, क्या दिमाग है मिस्त्री का, कि ना ये साउथ है, नहीं एक्सटेंड करेंगे। आपको जिससे मरना किसी और से मरो। और नहीं किया, डांट के चल गया। देन दे वर स्माइलिंग, ओ वाओ, क्या आदमी है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, चलते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस मून, देखो यहाँ पे 11th हाउस मून आपको डिजायर का है, गेन्स का, अचीवमेंट का 11th हाउस, और सडाई भी, उपचया भी है। तो यहाँ पे हर चीज को बढ़ के मिलना चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन भी आपका बढ़ के रहेगा। जो उस एक्सपेक्टेशन से, इमोशन से, वो भी बढ़ के रहेगा। तो वो चीज को आपको कंट्रोल में रहना होगा। वन टाइम अचीवमेंट आपको फिर फोकस नहीं करना है। चेंजिंग गोल्स नहीं होना चाहिए कि हम एक ही बार बस करोड़पति बन गए। वहां मून नहीं देगा। छोटा 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 स्टेप चढ़ के आगे बढ़ो। 11th हाउस मून भी आपको बहुत पैसा देगा, नहीं तो आपको बर्बाद भी कर देगा। कल्टिवेट मीनिंगफुल rather than सुपरफिशियल वन। मतलब पर्सनल जो भी दोस्ती भी होगी ना, 3 6 3 7 8, तो वहां पे जो दोस्त तो बहुत रहेंगे, बट आपको कनेक्शंस बनाना है जो मीनिंगफुल हो, सुपरफिशियल नहीं। कि मैं 11th हाउस मून क्या करते हैं मालूम है? किसी के बगल खड़ा हो जाएंगे, ये सेलिब्रिटी इसके साथ फोटो खींच के डाल दी, अब बोले पड़े हैं, देखो ये सेलिब्रिटी मेरा दोस्त है, वो सेलिब्रिटी मेरा दोस्त है। आना तो कोई काम में नहीं है, क्योंकि तो दोस्त तो है ही नहीं। तो सुपरफिशियली ऐसे लोग ना, अपने जो प्रोफाइल है उसमें ऐसे फोटो सर्कुलेट करते हैं जो कि काम नहीं आना। दोस्त इनके पास सही नहीं रहते। तो यू हैव टू मेक अ मीनिंगफुल फ्रेंड्स, जो कि सोनली पर्सनल लेवल पे हो, ना कि आपको बस दिखाने के लिए। ठीक है। अवॉइड स्पेंडिंग ऑन थिंग्स दैट इज जस्ट फॉर डिजायर। नहीं तो यहां पे पैसा आप लोग एक्सेसिव खर्चा कर दोगे डिजायर। ठीक है। और डिससेटिस्फैक्शन जो है, वो आपके एक्सेसिव खर्चा करने से आते हैं। 12th हाउस मून लास्ट है, बट नॉट द लीस्ट। अगर आप लोग साथ दोगे तो इसका मैं पूरा सीरीज बनाने का सोच रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक सो पूरा सीरीज आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग को चाहिए दाल चावल चोखा वाला उपाय। 1 केजी दाल दान कर दो। देखो, दाल दान करना ऐसा नहीं कि नहीं होता उपाय, होता है।
बट दान भी क्या किया जाता है वो नहीं पता होता लोग को अक्सर। वो जाके वो दान करते जो नुकसान कर देता है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है, 12th हाउस मून जो होता है वो 4th हाउस चला गया अपने से 9th में, तो आपको 4th को भी देख रहा है। और यहाँ पे देखिए, 4th हाउस मून अपना घर है मून का, मान लो 11th में वो अपने से 8 चला गया, तो कंफर्ट, अगर आपको डिजायर फुलफिल करना है तो आपको अपना कंफर्ट छोड़ना होगा। 4th से 8th आप पैसा कमाने जाओगे तो सबसे पहले आपको अनकंफर्टेबल होना होगा, तभी आप अपना डिजायर फुलफिल कर सकते हो। यू कैन नॉट जस्ट सिट एट अ प्लेस एंड बीइंग इन योर फुल कंफर्ट जोन यू कैन अचीव ऑल योर डिजायर्स। कुछ हो जाए बात अलग है, कोई हेल्प कर दे उस टाइम सही है, बट नहीं हो सकता लाइफ टाइम। तो यू हैव टू मूव आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन टू अर्न एंड गेन योर डिजायर्स। ठीक है। और 12th हाउस में आ गया, 12th हाउस अपने में, 12th हाउस देखो मून उच्च का कहाँ होता है, 2nd हाउस में। ऐसे लोग जो 12th हाउस का मून है, वो अगर बैठ के बेड पे खाना खाएंगे, या कोई भी बेड पे खाना खाएगा, मुंह खाना चंद्र है, खा के देखो खर्चा कंट्रोल हो रहा हो तो बता देना, काम खत्म है। दूसरा और 12वां खर्चा है, दूसरा आपका संचित धन है, मिला दिया आपने, कर दिया कांड। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि जहां सोए वहां खाना ना खाएं, वहां से हट के खाएं, क्योंकि उस टाइम बेड नहीं होता, उस टाइम शयन निद्रा लिखा हुआ है। जहां पे आप शयन करें या नींद लें, वहां पे खाना ना खाएं, क्योंकि वो 12वां घर है आपका। ठीक है। और आप जिस समय, आप वैसे लोग जो बेड पे खाना भी खाते हैं, उनको इमोशनल इश्यूज, पति पत्नी में लड़ाई भी बहुत होता है। अगेन वाई, 2nd हाउस, सॉरी 12th हाउस ऑफ योर बेडरूम में आपने मून ला के रख दिया, जो कि इमोशंस का कारक है। और दो, हर आदमी का मून कैसा है सबको मालूम है कहानी, 50% से ज्यादा का मून खराब ही होता है। 50 क्यों, चलो 80% देख लो मून खराब है, 90% प्रॉब्लम मून के कारण है। ठीक है। हम लोग राहु केतु तो फोकट का बदनाम है। देखो रिजल्ट देना तो मून के बिना रिजल्ट होता नहीं है, चाहे वो प्राण निकलना हो, चाहे वो आपका आईएएस बनना हो, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी खरीदना हो, तो मून के बिना रिजल्ट नहीं। मून से ही डे बाय डे रिजल्ट आता है। तो मून वो है जो फाइनल होते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो मून है। आप जाके चेक कर लो, आपका कोई काम हो रहा हो और मून उस टाइम नहीं होगा प्लेसमेंट में, तो काम नहीं होगा, और हुआ हो तो चेक कर लो, मून के प्लेसमेंट के कारण ही काम होगा। बाकी सब भी है, बट मून इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। तो ऐसे लोग जो 12th हाउस मून वाले होते हैं, इंपल्सिव डिसीजन, इमोशन में आके ओवर एक्सपेंडिचर करते हैं, ये वही लोग हैं जो के पास पैसा नहीं बचता कभी। मेरे पास 12th हाउस मून का 15 चार्ट पड़ा है, 15 का 15 बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है अकाउंट में, उनके पास 1 या 2 लाख भी नहीं बचेगा। वो सीसी से क्रेडिट लिमिट लेते रहते हैं और खर्चा करते रहते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है, चल रहा है, आ रहा जा रहा, आ रहा जा। समटाइम्स दे कॉल मी एंड से, सर आपका कंसल्टेशन देने का भी पैसा नहीं है फिलहाल, कल आएगा पेमेंट तब दूंगा। ऐसे ऐसे लोग, और उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। आई एम नॉट लाइंग, आप लोग चेक कर लेना 12th हाउस मून क्या स्थिति होता है। तो और इन लोग ना डिजिटल, एक्सेसिव डिजिटल एंगेजमेंट से भी इनको बचना चाहिए। 12th हाउस मून को अपने इनर रिफ्लेक्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग दूसरे के इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं, इसके कारण दिक्कत आता है। और ये लोग को जो लर्निंग है, उनको हमेशा, ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान हमेशा लेते रहना चाहिए। और साथ ही साथ, क्यों ज्ञान लेते रहना चाहिए, ज्ञान वहां से क्या है, 12th हाउस से 6th हाउस फिफ्थ है इंटेलिजेंस का। तो अगर ज्ञान लेते रहेंगे तो जो 12th हाउस का 6th हाउस जो बाधक बोला जाता है ना, प्रॉब्लम, 6th हाउस से प्रॉब्लम देखते, तो वो एक्सपेंडिचर को कम करे। ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ जेन्युइन डिसीजन लेना है, नहीं तो इनका बड़ा दिक्कत होने वाला है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इनका सबसे बड़ा ये है। और अपने साउथ ईस्ट को क्लीन रखना है इनको। सो आप लोग से उम्मीद करते हैं, सेशन थोड़ा लंबा आई नो, आप लोग देखिए समझिए कैसे प्रैक्टिकली एक मून आपको क्या बता सकता है। मैंने उसका बस एक, बोले ना, पूरे पूरे भूसा में से एक सुई निकाल के, भूसा बचा हुआ, बस ये जान जाइए। सो इतने टाइम में मैंने अभी तक नहीं कहा सब्सक्राइब करिए, और 90% जा भी चुके होंगे। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।